बूढ़ी औरत अपने बेटे की शोक सभा में रोते रोते टूट चुकी थी। तभी उसकी नजर इच्छा वाले डिब्बे पर रेंगते एक तिलछटे पर पड़ी। सामान्यतः वह उसे हटा देती, पर उसने गुस्सा नहीं किया, बल्कि हाथ बढ़ाकर उसे अपनी नाक पर चढ़ने दिया और फुसफुसाई, यह मैं हूँ। तिलचट्टा बोल नहीं सकता था, फिर भी माँ ने मान लिया कि यह उसी का दिवंगत बेटा है। वह तुरंत शोक सभा छोड़कर घर लौटी। उसे फल के डिब्बे में सुरक्षित रखा और खाना छोटे टुकड़ों में तोड़कर रख दिया ताकि वह भूखा न रहे। उसे क्या पता था कि वह तिलचट्टा सचमुच उसका बेटा ही है। 3 वर्षों से वह एक अपराधी गिरोह में अंडरकवर अधिकारी के रूप में काम कर रहा था और उसी दिन उसने माँ को फोन कर कहा था कि अंतिम मिशन पूरा कर वह घर लौटकर नव वर्ष की पूर्व संध्या साथ बिताएगा। पर निर्णायक क्षण पर गिरोह के सरगना ने उसकी पहचान भांप ली और उस पर गोली चला दी। आत्मा जब मेंगपो का सूप पीकर सब भूलने वाली थी, तभी यमराज प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि उसके पूर्वज देश के प्रति निष्ठावान रहे हैं, इसलिए उसे एक अवसर दिया जाएगा। यमराज ने उंगलियां चटकाई और उसके सामने माँ की शोक सभा का दृश्य उभर आया। माँ को बिखरते देख वह आत्मा की तरह पास गया, पर स्पर्श न कर सका। उसी क्षण उसके भीतर लौटने की तीव्र इच्छा जागी। उसने पुनर्जीवन की विनती की तो यमराज ने शर्त रखी कि उसे 7 अलग अलग जीवों का रूप लेना होगा और हर बार माँ को उसे पहचानना होगा। यदि एक बार भी वह पहचान न पाए तो अवसर समाप्त हो जाएगा। पहले रूप के लिए उसने तिलचट्टा चुना, क्योंकि कभी मजाक में माँ ने कहा था कि यदि वह तिलचट्टा भी बन जाए तो वह उसे पहचान लेगी। वह अपनी ही शोक सभा में रेंग कर पहुंचा और माँ की ओर बढ़ा। माँ ने उसके सिर पर आए सफेद बालों के बीच उसे देखा और अचानक पहचान लिया। उसने पुराना मजाक दोहराया, हाथ बढ़ाकर उसे नाक और कंधे पर चढ़ने दिया और तिलचट्टा सचमुच उसकी नाक की नोक पर जा बैठा। उसी क्षण माँ को विश्वास हो गया कि उसका बेटा आया है। वह उसे घर ले आई, फल के डिब्बे में रखा, खाना दिया और सीने से लगाकर सो गई। डरती रही कि कहीं यह सपना न हो। सुबह उसने देखा कि तिलचट्टा सुरक्षित है तो उसकी आंखों में आशा की चमक लौट आई। इसी बीच दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बूढ़ी औरत की मौसी अपने पोते के साथ भीतर आई। वर्षों पहले संपत्ति के विवाद के कारण संबंध टूट चुके थे, पर अब उन्हें पता चला था कि बेटे को सेवा के बदले 10 लाख का मुआवजा मिला है। वे मेल मिलाप के बहाने आई और सीधे पैसों की बात छेड़ दी। मौसी ने कहा कि यह धन उनके बेटे के घर के लिए उधार दे दिया जाए और बदले में वे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। माँ ने उनकी मंशा समझ ली और स्पष्ट मना कर दिया। तभी मौसी का बड़ा पोता कमरे में घूमते हुए अलमारी पर रखा फल का डिब्बा उठा लाया। उसने जैसे ही ढक्कन खोला, तिलचट्टा नीचे गिर पड़ा। लड़का घृणा से चिल्लाया और पैर उठाया। माँ घबराकर आगे बढ़ी, पर क्षण भर में सब हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया और माँ के चेहरे पर भय और पीड़ा एक साथ उभरे।